गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरे साथ हैं मिस्टर हर्ष बंसल, जो कि दिल्ली के वही रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, रियलिटर्स भी हैं। आपने काफ़ी प्रीमियम कॉलोनी भी बनाई हैं, मॉल्स बनाए हैं और नॉर्थ इंडिया में लेटेस्ट CP67 मॉली में बनाया है, विगस मॉल द्वारका में बनाया है और अभी एलिगेंटे मॉल बनाया है जो कि नॉर्थ दिल्ली में है। तो मैं बंसल साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? थैंक यू कुमार साहब। ये जो मॉल हमने डेवलप किया है, इट इज़ जी। द आफ्टर द सक्सेस ऑफ वेगस मॉल। जी। हमें लगा दिल्ली में काफ़ी वॉल्यूम है, काफ़ी जी। वैक्यूम है जी। एक अच्छे मॉल को डेवलप करने के जी। लिए। इस मॉल की अपॉर्चुनिटी हमें 2021 में मिली। जी। पारसनाथ को ये लैंड अलॉट हुई थी जी। DMRC से। जी। तो उनके साथ मिलकर हमने JV बनाया जी। और उस JV में इस मॉल को हमने डेवलप करना शुरू किया। जी। आइडिया इसका यही था कि दिल्ली में रिटेल की काफ़ी डिमांड है जी। और वेगस हमारा काफ़ी सक्सेसफुल हुआ जी। जो 2019 में खुला था। जी। इस एरिया में मैं करीब 22 साल नॉर्थ दिल्ली में ही रहा हूँ। जी। तो इस एरिया के लोगों की क्या डिमांड है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, जी। इनको समझते हुए हमें ये लगा कि ये एक जगह सूटेबल है मॉल बनाने के लिए। जी। यहाँ पर ऑलरेडी एक पैसिफिक का एक मॉल चल भी रहा था जी। जिसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जी। तो सब सर्कमस्टांस को देखते हुए जी। हमने पारसनाथ के साथ मिलकर जी। जॉइंट वेंचर बनाया जी। और इस मॉल को विजुलाइज किया, इस मॉल को कंसेप्चुलाइज किया। जी। अब 15 अक्टूबर 2025 को ही ये मॉल अब आपके सामने खुला है जी। एंड उस हिसाब से इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मैंने बंसल साहब ये देखा कि जब मैं एंटर हुआ तो ये मॉल बहुत रिसेप्टिव लगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो पार्किंग है, जो बेसमेंट की एंट्री है वो काफ़ी स्मूथ है और पार्किंग भी ऐसी है कि हाइड्रोलिक नहीं है, तो आराम से कस्टमर पार्क कर सकता है और यहाँ अलग अलग तरीके से ऊपर आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक मुझे लगा कि इसके अंदर नेचुरल लाइट काफ़ी आ रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या रही, आपने क्या सोच के मॉल डेवलप किया? हमारी कंपनी का मानना है कि जब आप घर से चलते हैं, जी। घर से चलने से लेकर ग्राउंड फ्लोर मॉल पहुंचने तक एक सफ़र है जी। जो जितना कम से कम होगा उतना सुखदायी या लाभकारी होगा। जी। तो जैसे ही आप घर से चलते हो मॉल के बाहर आते हो, जी। मॉल के बाहर से लेकर मॉल में पार्किंग करना, उसके बाद उनको जल्दी से जल्दी ग्राउंड फ्लोर में मेन एंट्री में लाना, हाउ डू यू अराइव इन अ मॉल, जी। जिसको हमारी लैंग्वेज में अराइवल एक्सपीरियंस बोलते हैं, जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वो एक्सपीरियंस आपका सुखद है, हैप्पी है, जी। तो आपका मूड बना रहेगा और आप शॉपिंग करेंगे। जी। जी। अगर आपका वही एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जी। आपको पार्किंग अच्छे से नहीं मिली, अच्छे से अराइव नहीं किए, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं मिले, पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, कई बार कस्टमर का मूड वही खराब हो जाता है और वो अपना शॉपिंग का बजट उसी टाइम मन बना के कट कर लेता है। जी। तो अराइवल एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा कह लीजिए सब्जेक्ट है, हाउ यू अराइव इन अ मॉल विच इज़ वेरी गुड इन वेगस, और यहाँ पे हमने और उससे बेटर करने की कोशिश की है। तो बंसल साहब, मैंने ना एक चीज़ और नोट की जब मैं ऊपर आया, जी। क्योंकि मॉल मेरे ख्याल से रिटेल एरिया करीब 5.5 लाख स्क्वायर फुट, तो अगर टोटल 7 लाख स्क्वायर फुट है, जी। तो नॉर्मली आदमी जब इतने बड़े मॉल में घूमता है तो थकान महसूस करता है काफ़ी, लेकिन आपके मॉल में थकान नहीं हुई। और जो मुझे बेसिक रीजन नज़र आया कि आपने जगह जगह यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, साथ में कॉफ़ी चाय के अरेंजमेंट्स भी है। तो आपको कभी लगा नहीं कि मैं इतना रिटेल स्पेस क्यों खराब करूं, बीच में कुछ स्टॉल लगा लेता हूं? तो आपकी क्या थिंकिंग रही है? सर, मॉल में कस्टमर की थकावट कस्टमर को ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। आपने इससे पहले मुझे पूछा था नेचुरल लाइट के बारे में। हम्म। नेचुरल लाइट भी कम थकाने में, एनर्जी मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप किसी भी एनवायरनमेंट में नेचुरल लाइट में रहते हैं तो आपको फ्रेश एनर्जी मिलती रहती है। जी। जब आप डार्क स्पेस में जाते हैं तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक होना शुरू हो जाता है। जी। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि नेचुरल लाइट है इस मॉल में, जी। तो आपको थकावट कम होती है। जी। दूसरा, आपने कहा कि बैठने के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि इस मॉल में स्टॉल नहीं है। जी। जी। इस मॉल में स्टॉल भी आएंगे, अभी तो नहीं हमने लगाया लेकिन लगाएंगे। हम्म। स्टॉल को भी हम वही प्लान वे में लगाते हैं। जी। वो इतने कम भी ना हो कि लोगों को वैरायटी ना मिले, इतने ज़्यादा भी ना हो कि लोगों को चलने की जगह ना मिले। जी। तो वो सब प्लान
का पार्ट है। डे वन से जब हम मॉल प्लान करते हैं उसी टाइम हम कियोस्क भी प्लान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सिटिंग स्पेस होना, ये पहले ज़माने में एक सोच थी हमारे कुलीग्स की कि मॉल में एस्केलेटर पहले एक इस कोने में हो, दूसरा उस कोने में हो, कई कस्टमर पूरा चले, उसको बैठने की जगह ना मिले। ये शायद सोच पुरानी हो गई है। अब लोगों को लगता है कि नहीं, कस्टमर अगर बैठेगा तो उसको अच्छा लगता है। कई बार हस्बैंड बैठकर वेट करते हैं, वाइफ शॉपिंग कर रही है, बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स बैठते हैं, या आपके साथ में आपके पेरेंट्स आए हैं तो वो बैठते हैं। तो बैठना, सिटिंग स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फ्रेश एनर्जी मिलती है, आप दोबारा से शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैंने, क्योंकि मैं दिन भर आज मॉल में घुमा हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपके वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है। इनफैक्ट मैं बेसमेंट में भी जाके आया हूँ। सो आपका जो ये EFT प्लांट वगैरह जो है वो सब देखे हैं मैंने। तो आपने क्या सोच के ये किया है कि जिसे सो दैट यदि एक साथ 2 लाख या 3 लाख लोग भी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सको? जी, तो हमने देखा मॉल में कुछ बड़े दिन रहते हैं। क्रिसमस मॉल का सबसे बड़ा दिन रहता है, उसका नाम बड़ा दिन है, और एक्चुअली मुझे लगता है मॉल के हिसाब से इसका नाम बड़ा दिन रखा गया है। जी जी। किसी भी मॉल में सबसे हाईएस्ट फुटफॉल क्रिसमस पे आता है जी। उसके बाद क्रिसमस से लेकर अगले 10-15 दिन तक न्यू ईयर, उसके बाद का जो पीरियड है जी, अराउंड 22-23 दिसंबर से लेकर 4-5 जनवरी तक 10-15 दिन मॉल में नॉर्मली डबल फुटफॉल रहता है। जी जी जी। इसके बाद है छुट्टियां हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दिवाली है। अगर मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जी, आपके इलेक्ट्रिकल स्पेसेस, आपका प्लांट रूम, आपका चिलर रूम, आपका STP, ETP, पंप रूम, अगर ये सारे वेल प्लान हो और ज़्यादा रश को हैंडल करने के लिए सूटेबल हो तो लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट नहीं होता। जी, इसकी वजह से कस्टमर जो है आप अच्छे से आप उनको हैंडल कर सकते हो, और एक हैप्पी जर्नी के बाद, हैप्पी शॉपिंग एक्सपीरियंस के बाद वो घर पे जाते हैं। जब कस्टमर का जितना अराइवल इम्पोर्टेंट है उतना कस्टमर का हैप्पी एग्जिट भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो किसी मॉल से हैप्पी एग्जिट करता है तो नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा विजिट प्लान करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वेल प्लान्ड है, तो फिर आपको कस्टमर को हैप्पी एग्जिट कराने में बड़ी हेल्प मिलती है। बंसल साहब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारे मॉल जो इंडिया में आए हैं शायद काफ़ी कुछ ऐसी फिलोसफी लेके आए होंगे 2008-9 के बाद में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर मॉल फेल हो गए हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाउन में, और एक दो एका दुका मॉल चल रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में रीज़न क्या हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि ये देश के लिए भी ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मॉल को मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट है मेट्रो सिटीज एंड Tier 1, Tier 2 जी। दूसरा पार्ट है मॉल के अंदर फर्स्ट जनरेशन मॉल जी और सेकंड जनरेशन। जी। 2000 के आसपास दिल्ली में मॉल कल्चर आया है, बॉम्बे जी। में आया है, भारत के अधिकतर शहरों में 2000 के आसपास कल्चर आया। जी उस टाइम हमारी जो कम्युनिटी थी मॉल बनाने वाली, जी वो शायद इतनी मिच्योर नहीं थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। जी हमारे जो कुलीग्स थे उन्होंने बहुत गलतियां की। जी मॉल को अच्छे से प्लान नहीं किया, मॉल को स्टेटा सॉल्व किया। स्टेटा सेल करना भी नेगेटिव रहता है। जी जी जी। और मॉल को रियल एस्टेट माना। इन माय ओपिनियन मॉल में रियल एस्टेट छोटा सब्जेक्ट है। मॉल एक ऑपरेशनल एसेट है। जी जैसे आप होटल को डेली ऑपरेशन करते हो, ऐसे ही मॉल को डेली ऑपरेशन करना होता है, जिसमें हर रोज नए कस्टमर आए, हर रोज वो अपना शॉपिंग करें, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर घर जाएं। जी। तो मॉल में रियल एस्टेट की बजाय ऑपरेशनल जो है वो ज़्यादा है। तो इसको अगर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर मानेंगे तो आपको ये एसेट अच्छा रिजल्ट देगा। हमारे जो पहले जनरेशन 1 मॉल थे, उन्होंने इसको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना कि आपने इतने पैसे FSI पे लगाए, इतने कंस्ट्रक्शन पे लगाए, इतने पैसे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, इतना आपका XYZ कॉस्ट है, जी और आप कितना सक्सेसफुल उस मॉल को बनाकर फिर आप उसको ROI के हिसाब से कस्टमर को बेच देते हैं। जी जी। तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, ये एस्पेक्ट से काफ़ी मॉल बने। अब जो मॉल नए बन रहे हैं पिछले 5-6 सालों से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली अब मॉल वही लोग बना रहे हैं जो इसको ऑपरेशनल एसेट समझते हैं। जी जी। इसकी वजह से अब जो आप देखेंगे 2-4 साल से जो मॉल बन रहे हैं मोस्टली बहुत सक्सेसफुल है। दूसरा, हमारा कस्टमर भी मिच्योर हुआ है, कस्टमर भी समझता है। एक पहले मिथ थी बहुत कि मॉल में सामान कुछ महंगा मिलता है, वहाँ पे
कैम ज़्यादा चार्जेस हैं, वहाँ पे कस्टमर अपना शॉप्स के रेट ज़्यादा होंगे। जी जी धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज़ किया कि वही मर्चेंडाइज जब आप हाई स्ट्रीट पे लेते हैं, वही मॉल में लेते हैं, तो प्राइस सेम है। जी ज़्यादा जी कई बार प्राइस कम रहता है क्योंकि मॉल में सेल्स काफ़ी चलती रहती है। जी जी तो जी प्राइस सेम होने से कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मॉल में जाने से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। जी दूसरा, अब जो मॉल बन रहे हैं उनमें कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई आपको शॉपिंग करना मैंडेटरी नहीं है। आप आइए, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, जी। अपने एंजॉय कीजिए। शॉपिंग इज बाय डिफ़ॉल्ट, आपको अच्छा लगता है शॉपिंग कीजिए, जी। नहीं अच्छा लगता तो आप अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करें। तो जो पहले वाले मॉल थे, उन मॉल में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा गया था। जी 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 अब जो मॉल आ रहे हैं, आई एम श्योर अब आगे सब मॉल सक्सेसफुल ही होंगे। जी पीछे वाले जो मॉल थे ज़्यादातर उनमें स्टेटासोल मॉल ही हैं। जी 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 जी। तो बेसिकली आपका इस चीज़ पे काफ़ी फोकस है कि जो करंट मॉल आ रहे हैं उसको एज ए बिजनेस चला जाए, न कि उसको एक रियल स्टेट की तरह चला जाए। जब आप बिजनेस की फिलोसफी से काम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो चाहे मॉल हो, चल पाएंगे। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? जी, हम इस रिटेल बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी हमारा एक दूसरा मॉल अभी आने वाला है जी। क्वाक सिटी में 10 एकड़ में। इसके अलावा मॉडल टाउन में हम एक कोतूर मॉल ला रहे हैं, पहली बार कोतूर एंड ब्रेथ अच्छा। ओकेजन वेयर मॉल ला रहे हैं, जिसमें हम ब्रांडेड ड्रेस लेने के लिए हमें साउथ दिल्ली जाना पड़ता है। जी तो नॉर्थ दिल्ली के लोगों को एक डेस्टिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जी। वो कोतूर, ब्रेथ एंड ओकेजन वेयर सब एक ही छत के नीचे एक अच्छे एनवायरनमेंट में ले पाएंगे। ओके। इसके अलावा हमारा जो अमरेलिस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहाँ भी हम रिटेल ला रहे हैं, जिसमें अच्छा। हम हाई एंड रिटेल ला रहे हैं। जी। जो करोल बाग के लोग प्लस हमारे वहाँ के रेजिडेंट्स दोनों ही उस शॉपिंग को एंजॉय कर पाएंगे। ओके। और भी हमारे काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स हैं। रिटेल विंग यूनिटी ग्रुप जो है, ये काफ़ी लगातार एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा जी। है। और हमारे कोई भी मॉल, स्टेटासोल या किसी भी मॉल में हम ऐसी कोई फिलॉसफी पे काम नहीं कर रहे। जी। जो भी हम रिटेल डेवलपमेंट आगे अब ला रहे हैं, मोस्टली हम अब ऑपरेशनल एसेट्स के हिसाब से ही प्लान कर रहे हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं आपके और डेवलपमेंट के लिए बेस्ट विशेष करता हूँ। और आज आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, हम आपके बड़े पुराने फैन हैं उमर साहब। जब आप रिलायंस में इतने सीनियर पोस्ट पे थे, तब से हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं। और आप इतना अच्छा रिटायरमेंट के बाद भी इतना अच्छा डिफरेंट मॉल के बारे में ट्रू पिक्चर पेश करते हैं। आप एक दिल से, आपको जो रिटेल से प्यार है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका दोस्त होने का बड़ा प्राउड भी फील करता हूँ कि आप जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं रिटेल इंडस्ट्री के लिए और हमारी इंटायर इंडस्ट्री के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलो।